बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:40 है। टाइम आजकल इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ताकि जब अगर कोई और डेवलपमेंट हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये टाइम है। देखें, अवाम जो है वो लंदन प्लान पर भारी पड़ चुके हैं। आप में से लाखों लोग ऐसे होंगे, हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, उनमें से शायद सैकड़ों या हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट डाला है। आप लंदन प्लान पर भारी पड़ चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम लंदन प्लान पर भारी पड़ चुके हैं। उस पर आने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस वक्त तक 8:40 तक अभी भी इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकम्मल नताइज नहीं जारी कर सका और इस वक्त तक 20 से 22 नशिस्तों के रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। और उसकी वजह यह है, आप सोचेंगे क्यों रिजल्ट लेट हो रहे हैं। जहाँ के आरओज नहीं मान रहे, वो सरेंडर नहीं कर रहे, वहाँ पे मुतबादिल को इंतज़ाम किया जा रहा है क्योंकि आरओ मान नहीं रहा। जब आरओ नहीं मान रहा तो फिर कैसे जो है वो रिज़ल्ट चेंज किया जाए। और जहाँ आरओज डट गए हैं उन्होंने रिज़ल्ट जारी कर दिए हैं। अब उनके साथ बाद में जो भी होता रहे, लेकिन मैं कहूँगा उन लोगों को जिनके नोटिस में है कि जो लोग इस वक्त डट रहे हैं, जो आरओज, उनके नाम ज़रूर नोट करके रखें। अभी ना उनके नाम जारी कीजिएगा वरना उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन 6 माह बाद, साल बाद आपने वो नाम याद रखने हैं। वो नाम भी याद रखने हैं जो आरओज बिक गए हैं, जिन्होंने नून लीग के कहने पर रिजल्ट चेंज किए हैं, जो करप्ट हैं, जो मैं क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूं, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो 2 नंबर हैं, उनके भी आरओज के नाम अपने पास लिख लें। उनके भी नाम आपने, एक वक्त आएगा जब आपने उनको एक्सपोज करना है। और इन लोगों का और तो कुछ नहीं हो सकता, सोशल बाइकआउट तो हो सकता है ना ऐसे लोगों का कि जिन लोगों ने आपके मैंडेट पे डाका डाला है, इनके सोशल बाइकआउट होना चाहिए। कोई तो इनकी सजा होनी चाहिए। ये क्या कि ये इतना बड़ा काम वारदात डाल के और ये निकल जाएं। उन आरओज के नाम भी ज़हन में रखें और इन आरओज के तो ज़रूर नाम लिखें जो डट गए हैं, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया और जिन्होंने कर दिया जारी रिजल्ट। उन्होंने कहा मैं जारी कर रहा हूँ, आप जाने, आप काम जाने, ऊपर जाके अदालतों से रिजल्ट कैंसिल करवा लें, इलेक्शन कमीशन को कहें वो वारदात डालना चाहता है डाल दें, मैं कम अज़ कम जो है वो रिजल्ट जारी कर रहा हूँ। उनकी तादाद है बहुत कम, ज़्यादा नहीं है, बहुत गिने चुने हैं, लेकिन नाम उनके याद रखें। एक वक्त आएगा उनको, पूरी कौम को उनको सलाम पेश करना चाहिए कि इस हालात में भी वो डट गए थे। और ये जो इस वक्त बिक रहे हैं, जो नून लीग के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनको भी और तो नहीं, इनको शर्मिंदा तो किया जा सकता है इनके नाम लेके, और लोगों को कहा तो जा सकता है कि कम अज़ कम आपके बच्चे अगर जाएं ब्यूरोक्रेसी में तो उनको ये समझाइएगा कि इन मकरू किरदारों जैसे किरदार मत बने। अब आ जाएं कैसे अवाम लंदन प्लान पर भारी पड़ चुके हैं। देखें, लंदन प्लान क्या था? लंदन प्लान ये था कि मियाँ साहब आएंगे और उनको सादा अक्सियत दी जाएगी और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और ये भी प्लान था कि पीपल्स पार्टी और बाकी सब जो है वो पोजीशन में होंगे। अब इसी वजह से मियाँ साहब की गर्दन में सरिया था, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे और वो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ले चुके थे, वो वज़ीर आज़म बन चुके थे। और उनका बात यह था कि मैंने बस 8 को अनाउंस होना है, नोटिफाई होना है, बाकी तो मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म का सारा कुछ, पूरा निज़ाम उनके आगे लेटा हुआ है, सारे उनके सहूलतकार बने हुए हैं, क्या अदालतें, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या मीडिया, सारा कंट्रोल्ड है, सब कुछ वो बतौर प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। लेकिन और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ वो थे जो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, बड़े वो दावे करते थे, बड़े वो। लेकिन आप लोगों ने, अवाम ने, पाकिस्तान ने इमरान खान के कहने पर निकल के जब वोट डाला, वोट इनके गले पड़ गया और इनको इतनी लाख का मार्जिन, कैसे आप उसको करें, गो के लाख के मार्जिन को भी उन्होंने चेंज किया है। लेकिन वो बहुत उस वक्त देर हो चुकी थी जब रिजल्ट जो है वो जारी होना शुरू हो गए थे। और जारी क्योंकि होना शुरू हो गए थे तो उससे ये हुआ कि काफ़ी जो है वो हलचल हुई और रात 9 साढ़े 9 बजे तक पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया है। उसके बाद फिर जो वारदात रात के पिछले बैठ डाली गई उसका कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उससे ये हुआ कि जब मियाँ साहब को अवाम ने वोट डाल के और ये मंसूबा इस तरह से नाकाम बनाया कि अब मियाँ नवाज शरीफ जो है उनके पास सादा अक्सरियत तो है नहीं, अब उनको पीपल्स पार्टी के पास जाना था। और पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम जलसों में मियाँ नवाज शरीफ को बकरी कहा, क्या क्या अल्फाज है जो मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने नहीं दिए। लेकिन अब वही बिलावल, वही उनके वालिद जरदारी साहब के इस हद तक उनको दिखाया जा रहा है कि आपकी औकात इतनी है जरदारी साहब कि उनको कहा गया कि आप यहाँ लाहौर पहुँचें और जाएँ मोहसिन नकवी के घर। यानी आप देखें, ज़रूरत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को है, शरीफ खानदान को है उनकी, बजाय इसके कि शरीफ खानदान चल के उनके पास उधर जाता, उनके आबाई हल्के में, या कराची उनके पास चल के जाते। नहीं, जरदारी साहब को लाहौर, और लाहौर में भी उनका क्योंकि घर है वहाँ पे, चले शहबाज शरीफ उनके घर चले जाते। नहीं, मोहसिन नकवी के पास, न्यूट्रल प्लेस के ऊपर, बज़ाहिर वैसे तो वो इन्हीं के ही है मोहसिन नकवी साहब भी, ये एक ही बात है नून लीग और इंसारों की। लेकिन
जरदारी साहब को वहाँ से चल के आना पड़ा लाहौर, लाहौर से चल के मोहसिन नकवी के घर, और वहाँ शहबाज शरीफ और इसाक डार जो है वो गए हैं। तो वो कहाँ गए वो एक जरदारी साहब पे भारी? ये सिर्फ बातें होती हैं। एक जरदारी साहब पे भारी, वो कल हमारे दोस्त हैं मुगीस अली, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, आप उनको देखते होंगे, उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब ये आप किस मुंह से जो है वो बिलावल और जरदारी जाएंगे इनके पास नून लीग के साथ, तो ये तो बड़ी तकरीरें करते रहे। मैंने कहा मुगीस अली साहब आप क्या बात कर रहे हैं? इनको को अवाम ने मैंडेट दिया है, कोई अवाम को आपकी फिक्र करें? अवाम ने तो इनको मैंडेट दिया ही नहीं पीपल्स पार्टी को। इनकी तो सीटें इनको भी पता है कि हमें कैसे मिली हैं। जब सीटें कहीं और से मिलती हैं तो फिर आपकी कोई सियासी गैरत शरत नहीं होती, और इसीलिए बिलावल भुट्टो को कोई मसला नहीं होगा शरीफ खानदान के कदमों में बैठने के लिए, ना शरीफ खानदान को कोई मसला होगा बिलावल के कदम छूने में। दोनों इनकी सियासी तौर पर कोई गैरत शरत दोनों की नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे की नज़रों में गिर गए होंगे। कैसे? जब शहबाज शरीफ जाएंगे बिलावल के सामने, और उस वक्त जाएंगे जब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि कल जो अता तारण है उन्होंने जो तकरीर में बातें की बिलावल साहब के बारे में वो क्या की, और साथ में आपको नवाज शरीफ साहब की कुछ चीज़ें बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल से मैंने इस पर बात नहीं की उनकी तकरीर के ऊपर। पहले अता तारण साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुझ अदना कारकुन ने अवाम की मदद और अल्लाह के फजल से एक पार्टी के चेयरमैन को मात दे दी है। चलें अवाम की हद तक ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप अवाम से कोई झूठी चीज़ मंसूब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं 78,000 मरतबा ट्विटर के ऊपर भी हर जगह वीलॉग्स में नून लीग वालों से हाथ जोड़ के कह चुका हूँ कि जब पूरी कौम को पता है कि आपको कैसे जितवाया गया तो अल्लाह को दरमियान में ना लाया करें। ये बहुत, अल्लाह ताला माफ़ करें, मैं को फतवा नहीं दे रहा, लेकिन ये बहुत गुनाह की बात है कि अल्लाह ताला से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलत चीज़ मंसूब करना, ये बहुत बहुत गुनाह का काम है। आप पूरी कौम को पता है कि आप कैसे जीतें, और आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के फजल से मैंने बिलावल को शिकस्त दी है, मैंने मात दी है। मैं कहता था कि 8 फरवरी आने दो, ये हमारी क़यादत के मुतालिक ज़बान दराजी करता है, यानी बिलावल ज़बान दराज है, वो ज़बान दराज जो है वो अब इनके साथ आएगा, और ये जिसको ज़बान दराज कह रहे हैं, जिसने इनके लीडर को बकरी कहा है, ये दोनों अब इकट्ठे बैठेंगे। मैं कहता था कि 8 फरवरी आने दो, ये हमारी क़यादत के मुतालिक ज़बान दराजी करता है। मैं कहता था कि 8 फरवरी को इसको कराची छोड़कर आएंगे, आपने हद ही कर दी, बिलावल के ऊपर 80,000 की लीड देकर भेजा है। यह है तातार साहब की गुफ्तगू बिलावल के बारे में। उसी बिलावल के वालिद साहब, वही बिलावल, ये सारे इकट्ठे बैठ के और अब हुकूमत बनाएंगे और इक़्तिदार संभालेंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह इमरान खान है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर की भी कुछ चीज़ें आपको बता दूं। अवाम को कहते हैं, लोगों को आपकी आंखों में साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूँ, आपकी आंखों में चमक देख रहा हूँ, आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई कि आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ। देखें, हम लोग अक्सर जाते हैं, जैसे बैंक में जाते हैं, लाइनें लगी हुई होती हैं, लाइन में लग जाते हैं। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जो है वो लाइन में लग जाते हैं, तो वहाँ कोई जानने वाला मिल जाए ना हॉस्पिटल में या बैंक में या कहीं भी जहाँ लाइन में लगे हुए हों, और कोई जानने वाला मिल जाए और वो आपको बुला ले कि आप आ जाएं, नहीं आप लाइन में ना लगें, और हम चले भी जाएं, तो हमारे आगे जो 12 लोग खड़े हैं ना, 11-12, तो हम ना वापसी पे ना उनसे नजरें नहीं मिलाते। बंदे को ना अंदर गिल्ट होता है, शर्मिंदगी होती है कि यार उस बेचारे का क्या कसूर है जो लाइन में लगा हुआ था, मैं उन सारों से आगे जाके और मैंने जाके अपना काम करवा लिया। यानी इतनी बंदे को शर्मिंदगी होती है, अंदर बंदे की गिल्ट होता है कि यार मैंने गलत किया, मुझे नहीं आना चाहिए था, अब बारी उसकी थी, हक उसका बनता था पहले आने का, मैं उससे पहले आ गया हूँ। इतनी छोटी सी बात पे बंदे को शर्मिंदगी होती है और बंदा उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, या उनको आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं सकता। बंदा चेहरा नीचे करता है और बंदा निकल जाता है। और इनके अंदर ये इतने गैरत से आरी लोग हैं कि इन्होंने 12-13 करोड़ लोगों का मैंडेट चुराया, और 12-13 करोड़ लोगों का मैंडेट चुरा के फिर आके और कह रहे हैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, और कैमरे की आंख से सारे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, उन्हीं 13 करोड़ की से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मैंडेट चोरी किया। ऐसे ही गैरत से आरी लोग हैं। अब मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं कहता जो होता है वो, इसलिए गो के बिलावल साहब ने असम्बली में वो बोला था, मरीम नवाज साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, और उन्होंने कहा था कि ये एक पार्लिमानी लफ्ज़ है, मैं वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि मुझे वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि आपकी आंखों की चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान ज़ख्मी है, पाकिस्तान में एक रोशन तब्दीली आनी चाहिए। पाकिस्तान को ज़ख्मी किसने किया है? 1985 से सियासत में कौन है? 4-4 बारियाँ किसने ली हैं? उसके बाद कहते हैं कि यह चमक पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। ये फिर वही अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम। भाई आप उन्हीं का शुक्रिया अदा करें, और ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का शुक्रिया अदा करें, इन आरओज़ का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इन आरओज़ को बहाल किया, उनका शुक्रिया अदा करें। आप अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, कोई थोड़ा सी खुदा का खौफ करें। हम मुसलमान हैं, मतलब इतना तो कम अज़ कम एहसास करें कि अल्लाह ताला से गलत चीज़ें मत मंसूब करें। उसके बाद कहते हैं इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात है,
हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों का भी, यानी उन्होंने कहा कि फ़र्द वाहिद यानी आज़ाद उम्मीदवारों का भी एहतराम करते हैं। सबको दावत देते हैं कि इस ज़ख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं सीने में। हमें जो मैंडेट मिला है, ज़रूरी है कि दूसरी पार्टियाँ बैठ कर मिलकर हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। हम बार बार इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मुल्की इंतखाबात करवाएं। मेरा कल ही बात करने का इरादा था, मगर मुकम्मल नताइज नहीं आए थे। 10% नताइज अभी आए थे कि लोगों ने अपनी राय कायम करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इस मुल्क में सब इदारे, सियासतदान, पार्लिमान, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया सब मिलकर अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। मुल्क भंवर से निकालने के लिए ये सिर्फ हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है। सबको मिल बैठ कर हारमनी में मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहिए। हमें कौम की उमंगों पर पूरा उतरना चाहिए। इस भंवर से निकलने के लिए इस्तेहकाम के 10 साल चाहिए। जो लोग लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता, हम अक्सरियती पार्टी बनते। अगर ऐसा होता तो भी हम अपने बाकी इत्तेहादियों को हुकूमत में शमूलियत की दावत देते हैं। इत्तेहादी, आप तो सारे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, अब आप कह रहे हैं इत्तेहादी। यही तो अवाम कहती थी, यही तो इमरान खान कहता था कि ऊपर से आप लड़ते हैं, अंदर से आप एक हैं। उसके बाद कहते हैं कि अक्सरियती पार्टी बनते। अगर ऐसा होता तो हम अपनी बाकी इत्तेहादी पार्टियों को फिर भी हुकूमत में शमूलियत की दावत देते। हमारे पास इतनी मेजोरिटी नहीं कि अपने तौर पर हुकूमत बनाएं। इसलिए हम अपने इत्तेहादियों को दावत देंगे कि हमारे साथ शराकत करें। मैंने शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है कि आसिफ अली जरदारी साहब, MQM और मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें और फिर आगे उन्होंने पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली फलाना, ये वो ही झूठे दावे, और कि गरीब का चूल्हा जले, कौम सुख का सांस ले। और पार्टी के लोगों को भी कहता हूं कि अब सियासत इबादत समझ कर करना। हमें सिर्फ वफाक में नहीं, पंजाब में भी अक्सरियत मिली है। शहबाज शरीफ ने यूथ के लिए लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया है। ये किया मियां साहब ने खिताब। देखें, अब वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके और ये बनाने जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आएगी कि वो ख्वाजा आसिफ ने कहा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, कोई ये होती है, कोई वो होती है, कोई इनमें नहीं है। तो अब इनकी लाहौर में मुलाकात हो गई है और विलिंग डीलिंग चल रही है। दोबारा आप वही माहौल देखेंगे जो करप्शन, लूट मार, तबाही, बर्बादी 18 माह में मुल्क के अंदर हुई है। उससे बड़ी तबाही और बर्बादी जो है वो मुल्क के अंदर होने जा रही है। जब ये आएंगे ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। गो के मुझसे आप पूछें, इनको बनाने दें हुकूमत, इनको हुकूमत बनाने दें। और इस बार जो इनके साथ होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। इनको बनाने दें हुकूमत। और फिर एक और बात चल रही है कि जी इमरान खान को दावत दी जाएगी हुकूमत बनाने की कि आपके आज़ाद ज़्यादा हैं तो आप हुकूमत बना लें। मेरा नहीं ख्याल। और इमरान खान को हुकूमत बनाने के लिए जो इस वक्त धांधली की गई है, या तो ये है ओरिजिनल रिजल्ट्स आते, फिर इमरान खान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। इमरान खान 155 सीटें तो कन्फर्म जीत गया था और उसे ऊपर जा रहा था। PTI के पास जो फिगर है वो 179 का है, फॉर्म 45 की बेस पे। लेकिन इमरान खान क्यों किसी और के साथ मिलकर हुकूमत बनाया? उसने पहले भी उससे गलती हुई थी कि उसने वो कमज़ोर हुकूमत ले ली थी, उसकी सीटें कम की गई, उसने वो कमज़ोर हुकूमत ले ली और उसके बाद वो सियासी तौर पर उसको नुकसान हुआ। वो तो फिर जब वो निकला तो उसके बाद फिर लोगों को पता था, लोग उसके हमायत में आ गए। सियासी तौर पर उसको नुकसान ये हुआ कि हर मौके पे वो ब्लैकमेल होता था इमरान खान। हर वक्त MQM का रोना धोना होता था। ये सारे ब्लैकमेल करते थे इमरान खान को और कोई उसको वो काम नहीं करने दिया जो वो करना चाहता था। गो के अवाम के लिए इमरान खान बहुत चीज़ें कर गया। एहसास प्रोग्राम उसने किया, उसने हेल्थ कार्ड उसने किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो काम कर रहा था। ऐसी पनाहगाहें थीं, लंगर खाने थे, बहुत कुछ था। ऐसे तो बनाने लगे तो वो 31, 35, 40 चीज़ों की लिस्ट है। लेकिन इमरान खान को बहुत मुश्किलात हुई। ज़रा कानून साजी करनी है, ब्लैकमेल हो जाओ, सारों से मिलो, ये वो सारा इमरान खान को अपने मिजाज के खिलाफ काम करने पड़ते थे इन लोगों को से वोट लेने के लिए। तो इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस तरह से किसी के साथ मिल के और बनाएगा हुकूमत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी जो हैं, मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, उन्होंने सोशल मीडिया पे अभी कैंपेन एक शुरू किया है आधा घंटा पहले उन्होंने कहा है कि जी ये जो एक बात हो रही है कि बिलावल को बड़ा नुकसान होगा PMLN के साथ जाने से। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मुल्क के लिए है, बिलावल का कोई सियासी तौर पर नुकसान नहीं होगा, बिलावल को जाना चाहिए, ये है वो मतलब सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। तो भैया आपको ये माहौल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आवाम ने इनको मैंडेट दिया है, ना जो है वो इनका ना इनको आवाम की फ़िक्र है। इनको मैंडेट जाली मिला है और जिन्होंने दिया है इन्होंने उनको खुश रखना है, उनके हुक्म पे चलना है। आवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है, ना इन्होंने आवाम के लिए पहले कुछ किया, ना आइंदा आवाम के लिए कुछ करना है।
और बाकी ये है कि हुकूमत वाज़ेह है पीपल्स पार्टी और नून लीग की बनेगी, और अभी डिटेल्स आएंगी सामने कि कौन क्या मांग रहा है और कितनी किसके पास वजारतें होंगी, और अगला महीना पूरा इनकी बंदर मार में लग जाएगा। उसके बाद जैसे ये आएंगे तो ये कहेंगे कि यार ये जो हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये क्योंकि हम इस दौरान हुकूमत में रहे नहीं हैं तो ये 6 माह तो हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, तो सबसे पहले तो ये 6 माह की कसर निकालो ना फ़ौरन, ताकि वो मतलब हम अपना खसारा तो पूरा करें ना, तो जो हमें इन 6 माह में हुआ है। तो रज के इन्होंने करप्शन करनी है, रज के इन्होंने लुटमार करनी है, आवाम का कोई भला नहीं होना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इनको आने दें, और फिर हम इनसे रोज़ इनकी कारकर्दगी और इनके मंशूर में किए गए वादे दावे उनके ऊपर इनसे सवाल करेंगे, आवाम की हालत इज़ार दिखाएंगे। आप आने दें इनको। वो कहते हैं कि इन्हें लग पता जाएगा कि कितने 20 का जो है वो 100 होता है। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब देखते हैं, इस वक्त लाहौर सियासत का मरकज़ बना हुआ है, और बज़ाहिर एक्चुअल में नहीं, वो बज़ाहिर ये एक दूसरे को मिल रहे हैं और ये वो, लेकिन किस मुंह से एक दूसरे को मिल रहे हैं। और बिलावल ने जिस तरह की इनके ख़िलाफ़ खिताबात किए और जिस तरह के इन्होंने बिलावल के बारे में बात की है, देखें अभी ये पूरे आए नहीं और लोड शेडिंग शुरू हो गई है, और अंदाज़ा लगा लें तो इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी पहला दिन है और लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। पहले भी खैर बड़ी बदतरीन लोड शेडिंग सर्दियों में हो रही थी, लेकिन ये मियाँ साहब की स्पीच के बाद और आज जो इनकी हुकूमत बनाने के मामला हैं उसके बाद आज पहली मरतबा जो है ये इस तरह से इस टाइम भी ली गई है। तो ये अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह ताला मुल्क पे रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।